1656 to 1659 मुगल्स के साथ शिवाजी की जो रिलेशन था वो बहुत ही रोचक था। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि 1652 विकिपीडिया इंफॉर्मेशन जदुनाथ सरकार बोल रहे हैं 1653 ऑनवर्ड्स मुगल जो डेकान है वो प्रिंस औरंगजेब की द्वारा, तब तक औरंगजेब वज़ा नहीं बने थे, ये 1653 ऑनवर्ड्स विकिपीडिया इंफॉर्मेशन 1652 जब मुगल डेक्कन को प्रिंस औरंगजेब की द्वारा मुगल डेक्कन गवर्न हो रहा था, मतलब औरंगजेब डेक्कन का सूबेदार था एक्चुअली। ओके, तो इस वक्त से शिवाजी बहुत ही केयरफुली पीस मेंटेन करना चाहते थे मुगल के साथ उनकी संपर्क बहुत ही डिप्लोमेटिक था। जदुनाथ सरकार बोल रहे हैं कि ये बहुत ही निर्बुद्धिता होता कि बीजापुर और दिल्ली को एक साथ अपने बीजापुर और दिल्ली को एक साथ अपना दुश्मन बना लेता शिवाजी, और इसी के कारण तब तक उनकी पावर सिक्योर भी नहीं हुआ था, क्योंकि बीजापुर और दिल्ली एक साथ दोनों के साथ लड़ाई करना वो बहुत ही बुद्धिमानी की काम नहीं थे। ये समझकर ही शिवाजी मुगल्स के साथ केयरफुली पीस मेंटेन करना चाहते थे। और एक बात, औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा सूबेदार औरंगजेब एफिशिएंट थे और उनके जो नेबर्स थे वो उसे डरते थे। औरंगजेब जो है, तो इसीलिए ये बात हमें मान लेना नहीं चाहिए कि शिवाजी है तो हमेशा औरंगजेब के ऊपर टूट पड़ेंगे। भाई ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक साथ तुम बीजापुर के साथ भी दुश्मनी ले रहे हो, औरंगजेब के साथ भी दुश्मनी, मुगल्स के साथ भी दुश्मनी ले रहे हो, ये तो मूर्खता ही होगा। और शिवाजी ये समझकर ही एक्चुअली मुगल्स के साथ पीस केयरफुली मेंटेन करना चाहते थे। औरंगजेब जब 1656 जनवरी टू मार्च गोलकोंडा के साथ लड़ाई में व्यस्त था, तब शिवाजी भी व्यस्त था जाबली और नॉर्दर्न रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का जाबली और नॉर्दर्न रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को कन्क्वेयर करने में, ताकि मुगल टेरिटरी को रेड कर सके। ओके, ताकि मुगल टेरिटरी को रेड कर सके औरंगजेब की एब्सेंस में। तो अभी तक पीस ट्रीटी नहीं हुआ था और एक्चुअली शिवाजी को औरंगजेब के प्रति ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, इसलिए जाबली और नॉर्दर्न रत्नागिरी को उन्होंने कन्क्वेयर करके रख दिया ताकि मुगल टेरिटरी को औरंगजेब की एब्सेंस में रेड कर सके। ओके, तो एक चाल उन्होंने यहाँ पर चल के रख दिया था। 4 नवंबर 1656 मोहम्मद आदिल शाह मारे गए। 4 नवंबर 1656। तो औरंगजेब बीजापुर पे अपने इन्वेशन को कंटिन्यू करने पर ध्यान दिया। अगेन औरंगजेब बीजापुर को इन्वेट करने का जो एक्टिव प्रिपरेशन है उसे बिगिन कर दिया। ओके, आदिल शाही नोबल्स को अपने साइड में लेने की कोशिश किया था। इस वक्त शिवाजी अहमदनगर के उस वक्त के मुगल गवर्नर मुल्तफत खान अहमदनगर की, ओके, मुल्तफत खान को एक लेटर लिखा। उन्होंने बोला कि अगर उसके अधिकार को रक्षा किया जाए, विशेष रूप में जाबली नॉर्दर्न रत्नागिरी में, मतलब उनके अधिकार को रक्षा किया जाए, तो वो जाके अपना सर्विस मुगल्स को देंगे। अगेन अपना सर्विस मुगल्स को देंगे। इस मामले में एक दूत भी गए थे, मैं जदुनाथ सरकार से बोल रहा हूँ। ओके, इसके मामले में एक दूत भी गए थे औरंगजेब की पास।
डायरेक्टली औरंगजेब के पास भी शिवाजी ने एक एनवॉय, एक दूत पठाए थे और फ्रेंडली टर्म्स के लिए एश्योरेंस भी दिए थे औरंगजेब ने। और तकरीबन दिसंबर 1656 जदुनाथ सरकार के अनुसार ये पास हुआ था, जबकि मुल्ताफत खान को जो लेटर वो अगस्त में लिखन। ओके, ये जदुनाथ सरकार का लेखनी है, परंतु शिवाजी का इसके ऊपर कोई वर्षा नहीं था। जदुनाथ सरकार लिख रहे हैं कि शिवाजी से कम डिप्लोमेट, कम चतुर व्यक्ति भी ये समझ सकते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, जब उसका प्रयोजन नहीं रहेगा, जब इसका नीड ओवर हो जाएगा, जब उसका और कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, तो इस ट्रेटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए शिवाजी औरंगजेब की इस ट्रेटी, औरंगजेब के साथ इस ट्रेटी को बिलीव नहीं किया था। इस औरंगजेब की प्रति, इस ट्रेटी के प्रति कोई भी बिलीव उनका नहीं था। चलिए, कोई भी बिलीव नहीं था। जब मुगल बीजापुर लड़ाई चल रहा था, मुगल बीजापुर वॉर शुरू हो चुका था, तब बीजापुर की आदिलशाहियों ने शिवाजी के साथ एक चुक्ति किया, जिसमें हायर बिट करा गया था आदिलशाहियों की द्वारा, और बोला गया कि साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है मुगल डेक्कन का, उस पर शिवाजी को रेड करना होगा। शिवाजी को औरंगजेब पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने आदिलशाहियों, क्योंकि आदिलशाहियों ने हायर बिडिंग किया था, तो उन्होंने जाकर मतलब ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा सत्ता, ज़्यादा सुविधा शिवाजी को दिए थे। इसीलिए साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर मुगल डेक्कन का शिवाजी ने रेड कर दिया। और इसमें क्या हुआ, ये जदुनाथ सरकार से बता रहा हूँ। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जदुनाथ सरकार वर्षन है। उसमें क्या हुआ कि औरंगजेब का जो फोर्सेस जब सीज ऑफ बिदौर में, मतलब बिदौर को सीज करने पे फोकस किया था साउथ ईस्ट, बियॉन्ड साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर में, तब जाकर मराठास ने साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर में अटैक कर दिया। यहाँ पर दो मराठा लीडर, जिसमें से एक का नाम है मीनाजी भोसले और दूसरे का नाम है काशी, वो भीमा रिवर को क्रॉस किया और जो सब डिवीजन है, दोनों सब डिवीजन है, एक का नाम चमरगुंडा और रेजिन सब डिवीजन, उसकी मुगल विलेजेस पर आक्रमण कर दिया। ये 1657 की मार्च में हुआ। ओके, और एक्चुअली सबसे प्रोमिनेंट जो मुगल सिटी है अहमदनगर, उसके गेट पे दस्तक देने लगा मराठा सोल्जर्स। मीनाजी अहमदनगर सिटी को ईस्टर्न साइड में अटैक किया था। उस वक्त शिवाजी जुनार को रेड किया था, करने में व्यस्त था जुनार सिटी को। तो हुआ यूं कि एक नाइट पे उन्होंने जुनार सिटी की वॉल्स को स्केल्ड किया और रोप लैडर से उठ के गार्ड्स को स्लॉटर किया और 3 लाख हन कैश, 200 हॉर्सेस और कॉस्टली क्लॉथिंग्स, ज्वेलरीज, इन सबको लेकर चले गए। ये जदुनाथ सरकार वर्षन है जुनर सिटी रेड जो हुआ था, उसका वर्णन है। मराठा रेडर्स की इस सक्सेस में मुगल ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस भी दायी थे, ऐसा दिल्ली की हिस्टोरियन कंबू बोले थे। ये मैं जदुनाथ सरकार से ही पा रहा हूं कि दिल्ली की हिस्टोरियन कंबू इस बात को असर्ट किए थे और उसकी मिलिट्री वीकनेस भी शायद इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस बात को सुन के औरंगजेब
तहसीलदार वहाँ का जो थे उसको सेंसर कर दिया और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में री इन्फोर्समेंट किया था। एक्सक्लूसिवली जदुनाथ सरकार का वर्जन है। ओके, उसके आगे भी कहा था सरकार ने कि औरंगजेब कुछ डिफेंसिव मेजर्स लिए थे, इन सभी बात को यहाँ पर कहा जाएगा। ओके, और बाद में क्या रिलेशन हुआ था ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या सच में ट्रेटी हुआ था फिर से औरंगजेब के साथ शिवाजी का? क्या बीजापुर की जो विजय है औरंगजेब का उसमें शिवाजी का कुछ कंट्रीब्यूशन था? इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मैं इस वीडियो को समय के अभाव में एंड कर रहा हूँ और आगे चलकर हम लोग जदुनाथ सरकार का वर्जन, स्टुअर्ट गॉर्डन की वर्जन, सतीश चंद्र की वर्जन, विकिपीडिया वर्जन, ये सब जानेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, अगले वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। एक बात मैं फिर बताता हूँ कि ये वीडियो वेल रिसर्च्ड वीडियो है, इसीलिए थोड़ा जो देर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर ये वीडियो को समाप्त किया जाता है।